Hello friends, myself Dr. Tejendra Singh Pawar. Today in front of you also introduce a one new more topic. What is the criteria of success or failure? Because we all knows it also depend upon the executions of the everything because we are going to execute our ideas, our theme, our opinion, our thoughts towards our goal. And if we maintain it properly, then we got the result very easily. But today, my topic is what is the basic difference between success and failure? मीन्स कि एक सफलता और असफलता के बीच की जो एक कड़ी है उस कड़ी का क्या एनालिसिस किया जा सकता है या किस तरह से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो मेजर इशू है, तो सक्सेस आपकी क्रिएशंस होनी है या नहीं होनी है, या फेलियर का जो मेजर ड्रॉबैक कंडीशंस जो क्रिएट होता है वो सही कहीं ना कहीं सही रूप से आपके माइंड के अंदर होता है। माइंड जो कि मन के रूप में आपको इन्फ्लुएंस करता है, अगर आप उसके साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, मीन्स आप अपने मन को अगर पॉजिटिवली समझाने लग जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव है, तो नो डाउट आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों के साथ रहते हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लेवल है, नॉर्मल व्यक्ति या फिर एवरेज व्यक्ति या फिर एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला व्यक्ति है, एक पोजीशन अच्छे पोजीशन वाला व्यक्ति है, जो बिजनेस की साइड से देखे तो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, या किसी इंस्टीट्यूशंस का हेड ऑफ द इंचार्ज है, या अदर देन कोई पर्सन है। हर व्यक्ति का अपना एक सक्सीड और फेलियर के बीच का जो गैप है वो आइडेंटिफाई करना चाहता है। लेकिन उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले जो अपना एक होमवर्क जो उसे करना है, वो होमवर्क कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर एक क्रिएट करना पड़ेगा। आपके थॉट्स को एक पॉजिटिव टच देना पड़ेगा, और जो पॉजिटिव आपकी जो टच है वो कहीं ना कहीं जाके आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रोवाइड करेगी। और जैसा कि पिछली सारी जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की है पिछले एक दो वीडियोज़ में, वही चीज़ बात आएगी घूम फिर के कि आपको अगर पॉजिटिव टच देना है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहना है, तो आपके अंदर एक फेथ होना चाहिए, और वो फेथ जो है स्पिरिचुअल कंडीशन से ही क्रिएट होगा। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिकॉज ऑफ कोई किसी को ज़बरदस्ती स्पिरिचुअल कंडीशन में नहीं ला सकता, क्योंकि किसी की कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी का परसेंटेज कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी ही आपकी फेथ के रूप में क्रिएशंस दे रही, या फेथ आपका स्पिरिचुअलिटी के रूप में आपको एक क्रिएशन प्रोवाइड करता है, और एक पॉजिटिव टच जो है आपके माइंड को देता है, और आपके माइंड के जो थॉट्स है वो पॉजिटिव धीरे धीरे होने लग जाते हैं। वो पॉजिटिव जो थॉट्स है, वो पॉजिटिव थॉट्स तभी बन पाएंगे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इट मीन्स कि फर्स्ट वी नीड टू बी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ। लेकिन जब आप आइडेंटिफाई की बात करेंगे तो आपके पास मेजरली जो है 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स यू मस्ट बी नीडेड। द फर्स्ट वन इंटेलिजेंसी,
सेकंड वन नॉलेज एंड थर्ड वन रैशनैलिटी। द फर्स्ट वन इंटेलिजेंसी की हम बात करें, बुद्धिमत्ता की बात करें, जो बुद्धि है वो हर व्यक्ति में एक सिमिलर पाई जाती है। जैसा कि एक साइंटिफिक जो बातें हैं, जो डेप्थ है, उससे ये पता चलता है कि 18 ईयर्स तक की जो आपकी एज है वहाँ तक आपकी जो बुद्धि जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है वो डेवलप हो जाती है। और हर व्यक्ति में बुद्धि का इस तरह का क्रिएशंस, इस तरह का डेवलपमेंट सिमिलर पाया जाता है। यानी बुद्धि एक जैसी ही हर व्यक्ति में होती है। वो उसको कहीं पर भी आपको खुद डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑटो डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू एज। बट नॉलेज, सेकेंड थिंग इज़ नॉलेज। नॉलेज वो नॉलेज है जो आप फॉर्मल या इनफॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं। फॉर्मल जो स्कूल, कॉलेजेस या आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंस आप नहीं देते हैं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए आज के टाइम में ऑनलाइन मोड आ चुका है, तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक प्रॉपर एक सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, जिसमें एक टीचर है या लेक्चरर है या फिर कोई ट्रेनर है जो किसी को ट्रेन कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स है, लर्नर है, वो उसको लर्न कर रहे हैं। दिस सेट ऑफ द थिंग्स कैन बी कंसिडर इन ए फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, बट इनफॉर्मल by the surrounding environment, when we got to learn some little things according to our area of interest, according to our need, according to our circumstances, according to our events, according to our situations, many more things. So many types of informal things also we just learn, that is also knowledge. सो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, दोनों ही प्रकार के जो नॉलेज है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। और जो नॉलेज का जो क्रिएशंस है वो फॉर्मल वे में हुआ है, इनफॉर्मल हुआ है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमको कितना गेन हुआ है, ये हमारे लिए यूज़फुल है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो है रैशनैलिटी, विवेक। विवेक हर व्यक्ति में वेरी कर सकता है, और वो वेरी इसलिए करता है क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो स्टेबल थी, लेकिन आपके नॉलेज ने उसको पॉलिश की है। और जितनी अच्छी आपने पॉलिश की है उतना ही आपका उसमें से क्रिएशंस निकलेगा रैशनैलिटी का, विवेक का। मीन्स कि एट ए मोमेंट किस तरह से आप चीज़ों को डील करते हैं, कितनी आप सोच रखते हैं, कितनी समझ रखते हैं, और कैसे आप आगे बढ़ते हैं, और कौन सी हर्डल्स आने पर, प्रॉब्लम्स आने पर, बैरियर्स आने पर उनका फेस करते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। डैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो रैशनैलिटी का काम ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, लेकिन रैशनैलिटी डिपेंड करती है आपकी इंटेलिजेंसी प्लस आपके नॉलेज पे, क्योंकि इंटेलिजेंसी को पॉलिश कर रहा है नॉलेज, और दोनों चीज़ों की पॉलिश होने के बाद जो तीसरी टाइप का जो एक क्रिएशंस हो रहा है इंटेंजिबल फॉर्म में, that is your rationality. If you have the three types of things, intelligence, knowledge and rationality, if you must be applied these all three things in your behavior, in your thoughts, in your opinion with the others, with this surrounding environment, then you must be got to succeed वेरी इजी। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्रूव करेगी और नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करेगी, कम करेगी। और ये जब इस तरह का पैरामीटर्स आपके पास आने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक फेथ अपने अंदर एक क्रिएशंस करेगा। नो डाउट वो फेथ आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो फेथ है और आपका एक आइडेंटिफाई करने वाला एक क्राइटेरिया है जिसमें ये तीनों बातें आ रही हैं,
अगर आपने उन तीनों बातों को बैलेंस करते हुए प्रॉब्लम्स से को सॉल्व करने के लिए इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप धीरे 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 सक्सेस का जो पथ है, पथ ऑफ द सक्सेस, यू मस्ट बी गॉड स्टेप बाय स्टेप। ये किसी एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है। 1 डे 2 डे या 7 डे का ये कोई प्रोग्राम नहीं है। ये आपके माइंड को आप कितनी स्पीडली ट्रेन करते हैं और उस ट्रेन किए हुए माइंड में कितने प्रकार के थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स में पॉजिटिव थॉट्स को कैसे आप पॉलिश करके एक तरफ रखते हैं और नेगेटिव थॉट्स जो आए हैं उनको कैसे आप साइड कर देते हैं, दैट इज़ द डिपेंड अपॉन इट। सो वन मोर थिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सक्सेस और फेलियर के बीच की जो कड़ी है वो ये डिपेंड करती है कि आपके माइंड का एग्जीक्यूशन पावर कितना है। मीन्स कि आपका थॉट्स पॉजिटिव हो चुका है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट कितना प्रॉपरली करते हैं। एग्जीक्यूट जब आप करने जाएंगे, उन चीज़ों को सॉल्व आउट करने जाएंगे, तो नो डाउट आपके पास जितना आपने सोचा है, अगर आप उसको करके नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेगा, डेवलप नहीं होगा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब वो चीज़ें आप खुद करके देखोगे और उस चीज़ों से अगर आपको रिजल्ट मिलता है, चाहे वो परसेंटेज कितना है रिजल्ट का, पॉजिटिव परसेंटेज कितना है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस पॉजिटिव परसेंटेज को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। सपोज वी गॉट 1%, बट वो 1% आपके लिए एक पहली पॉसिबिलिटी था। जहाँ आप 0 पे रन कर रहे थे, वहाँ ये 1% अगर आपने पॉसिबिलिटी उसकी फाइंड आउट की है, पॉजिटिव थॉट्स की फाइंड आउट की है और उस 1% के साथ कैरी करते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेस, यू मस्ट बी गॉट द रिकॉर्ड। 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 25%, 50%, 60, 70, 80 and maybe 100. So it depend upon your execution power, how you can deal with your positive thoughts in a practical way. But you must be also, before it, needed a goal, set of goal. So you must be also analysis your goal of your life, of your particular criteria related goal also may be needed. And after this, if you maybe focus on your positive things, nobody can defeat you in this entire world, because you just feel पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव माइंड ही सक्सीड कर सकता है, एक नेगेटिव माइंड्स कभी भी सक्सीड नहीं कर सकता। सो बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।